जय हिंद प्यार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आपका आपके इस YouTube चैनल पर। जय हिंद प्यार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube इस चैनल पर। तो आज हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट 16 है, टाइप 19 है, 85 नंबर का क्वेश्चन है। तो आज का भी सवाल हम बहुत ही शानदार तरीक़ा से पढ़ेंगे। बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए, तब आपको जो है कि सभी चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। सवालों को लगाने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारा नया नोटिफिकेशन पहुँच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना सुझाव जरूर हमें कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम सवालों को लगाते हैं। तो हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचा गया। बेचने पर न लाभ न हानि होता है। यदि एक पहले वस्तु को वह 25% लाभ पर बेचे तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा, ठीक ना। देखिए हमें यहाँ पर सिर्फ बताना है प्रतिशत हानि, कि वो दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत आखिर हानि पर बेचे कि उसको न लाभ हो न हानि हो, ठीक ना। तो देखिए 4000 की वस्तु है, दो वस्तु है, 4000 की बेचेगा दो वस्तु को, यानी 8000 रुपये में बेचेगा। तो हमारा सीपी भी तो 8000 होगा, तभी तो ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए पहले ही बोला है ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो यहाँ पर यानी कि हमारा क्रय मूल्य भी 8000 आना चाहिए और विक्रय मूल्य भी 8000, जिससे हमें ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन यहाँ पर पहले में देखिए क्या कहा है, पहले वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। 25% लाभ यानी कि पहले वस्तु पर कमा लेता है, यानी कि 4000 रुपये का बेचा है तो सामान यानी क्रय मूल्य क्या रहा होगा, कम रहा होगा, ठीक। क्रय मूल्य कम रहा होगा तभी तो 25% लाभ कमाया है, 4000 पर बेचा है तो। लेकिन दूसरा वस्तु जो है कि हानि पर पूछ रहा है, यानी कि 4000 से वह सामान बेची था, बेच दिया 4000 में, तो उसको तो हानि ही होगा। तो वही हानि हमें बताना है कि वह हानि क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 25% लाभ दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सीपी हमारा 100% पर होता है, तो सीपी में 100% में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125%। इस 125% की वैल्यू दिया है 4000 रुपये, तो ये हो गया हमारा 4000 रुपये। सीपी हमारा निकलेगा यहाँ से 100% पर, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम आपको बताएं कैसे निकाला जाता है। 4000 में 125% का भाग कीजिए, इस 100 का इसमें कर दीजिए गुणा, इसको काट लेते हैं। 25 5 125, 25 चौका 100, ये होगा 5 8 40 और ये हो जाएगा 2 0, 8 चौक को 32, यानी सीपी हमारा निकल कर आ गया कितना, 32। तो सीपी जब हमारा 32 निकल कर आ गया तो देखेंगे यहाँ पर 125% पर जो बेचा गया था 4000 रुपये में, यहाँ पर कितना का फर्क हो रहा है, 800 रुपये का, यानी कि 3200 रुपये का या सामान था, बेच दिया 4000 का, यानी 800 रुपये का फायदा हुआ। लेकिन अगर हमें दूसरा बताना तो क्या करेंगे, तो दूसरा बताने के लिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर सीपी निकालेंगे, ठीक है ना। ये पहला सीपी था, ये दूसरा सीपी। अच्छा 800 रुपये का फायदा हुआ है, अब 3200 में और कितना जोड़ दें कि हमारा 8000 हो जाए। पहला तो क्रय मूल्य निकल गया, तो 3200 में अगर हम 4800 जोड़ दें तो हमारा 8000 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एसपी भी हमारा 8000 होना चाहिए और सीपी भी हमारा 8000 होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों अगर बराबर आएंगे तभी तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो 3200 रुपये का तो पहला सामान था, दूसरा को तो हानि पर बेचा, यानी 4000 का तो हानि होगा, यानी कि 4000 में 800 जोड़ेंगे तो दूसरा का आ जाएगा 4800। सीपी कितना आ गया, 4800 रुपये। तो ये बताइए 4800 रुपये का सामान था, बेच दिया 4000 में, तो हमारा कितना का फर्क हो रहा है, तो 800 का। अब इस 800 का आप निकाल लीजिए परसेंट, तो ये हो जाएगा बटा में 4800 गुणे में हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 6 48, और यहाँ पर 100 बचा, तो इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 5 6 10, 2 0 0 2 3 6, यानी 50 बटा में आ गया 3। अब इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 6 18, 2 बटा में 3, यानी 16 सही 2 बटा में 3%, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आपको यह समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार फिर से आप पीछे कर वीडियो देखिए, निश्चित तौर पर आपको समझ में जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 हमारा टाइप हमारा वही है, ठीक ना। हम आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन करा रहे हैं इसलिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और लगाते हैं। दिया एक व्यक्ति किसी दो
वस्तु को समान मूल्य 6,000 रुपये पर बेचता है। बेचने पर उसे न लाभ न हानि होती है। दूसरी वस्तु को वह 20% लाभ पर बेचता है, तो पहली वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे। देखिए यहाँ पर गौर से समझिएगा, यहाँ दिया है दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, तो यहाँ पर अगर पहली भी दे देता ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसे हम लगा रहे हैं उसी तरह लगाएंगे। अच्छा, एसपी हमारा क्या है 6,000 है, तो दो वस्तु का हो जाएगा 12,000। सीपी भी क्या होगा 12,000 है, क्योंकि 12,000 रुपये रहेगा तभी ना लाभ होगा ना हानि होगा, यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों क्या होगा समान होगा। तो चलिए हम पहले का जो है कि क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए यहाँ दिया 120% लाभ पर बेचता है, तो ये दूसरी वस्तु को अगर हम निकालेंगे तो सीपी हमेशा 100% पर निकलता है, तो सीपी का 20% करेंगे तो हो जाएगा 120%। इस 120 का मान दिया है कितना 6,000 रुपये, तो हम सीपी यहाँ से आसानी से निकालेंगे। सीपी निकालेंगे कितना पर 100 पर, तो सीपी हमारा क्या रहेगा 6,000 में इस 120 से कर देंगे भाग और गुणा कर देंगे 100 का, तो ये काटेंगे तो कटेगा 12 5 60, यानी कि 600 ये हो गया और 0 ये हो गया। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 5,000 रुपये, यानी जो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना है 5,000 रुपये। तो यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है 1,000 का, यानी 1,000 का लाभ कमा रहा है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस 6,000 को 1,000 में जोड़ दीजिए, तो हमारा पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा कितना आ जाएगा 7,000। 7,000 आ गया। चलिए 7,000 की वस्तु थी 6,000 में बेच दी गई, तो यहाँ पर अंतर कितना है तो वही 1,000 का है। अब इसी को हमें बस परसेंट में बदल लेना है, ये और ये क्या है हानि पर है, तो यहाँ पर कर लेंगे बटा में 7,000 गुणे में 100, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100 बटा में 7, और जब भाग करेंगे तो आएगा 7 एकम 7 और 7 चौको 28, 2 बटा में 7%। ये क्या है हानि पर है। 14 से 2 बटा 7% की क्या होगी हानि होगी, और इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले टाइप को पढ़ते हैं। चलिए टाइप हमारा 20 है, क्वेश्चन 87 नंबर का है। दिया है एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। पहले वस्तु पर 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% लाभ हुआ। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य 1,000 रुपये है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही शानदार तरीका से करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही ट्रिकली करेंगे। तो चलिए लगाते हैं। दिया है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल को पकड़िए। जो इससे पहले टाइप कराए थे वहाँ पर विक्रय मूल्य पूछता था, लेकिन विक्रय मूल्य पूछता था और वो भी परसेंट में। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जबकि यहाँ पर 1,000 रुपये पहले वस्तु का दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1,000, ठीक है ना, गुणे 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है ना, कितना पर बेचता है 20% लाभ पर। तो यहाँ पर गुणे 120 कर लेंगे, क्योंकि सीपी पर ही हमारा 20% है, सीपी पर ही तो लाभ कमाएगा चाहे हानि कमाएगा, और बटा में कर लेंगे 100, ठीक, बराबर। ये पहला है। अब दूसरा को देख लेते हैं। दूसरा भी क्या है, यहाँ पर दूसरे का क्रय मूल्य पूछा है, तो यहाँ पर कर लेंगे दूसरा का क्रय मूल्य माना x। यहाँ पर इसको x मान कर लगाएंगे, क्योंकि x मान कर लगाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीका से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा को वह 25% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 25% निकलेगा, तो यहाँ पर जाएगा 125, बटा में कर लेंगे 100। अब बस इसको आपको कर लेना है हल। तो यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक, और यहाँ पर काटेंगे तो 25 5 125 और 25 चौका 100 हो जाएगा। अब सिंपली इसका गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1200, और इसका गुणा करेंगे तो 5x बटा में हो जाएगा 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर x को यहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ गुणा आ जाएगा, 12 चौक होता है 48, तो हो गया 4800, बटा में कर लेंगे 5, क्योंकि ये 5 यहाँ पर जाएगा। इसको काट देते हैं तो 5 9 45 हो गया, और यहाँ पर जब जाएगा तो ये जाएगा 5 31 और 5 0, यानी 960 रुपये। जो पहले वस्तु, जो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य वो कितना है 960 रुपये है, जिस पर हमें क्या हुआ है यहाँ पर 25% का लाभ हुआ है। और इस तरीके से बन गया हमारा आंसर। तो चलिए एक तरीका और आपको बताते हैं जो कि और भी इससे बेहतर है। तो चलिए उसको जो है कि हम बताते हैं दूसरी विधि से, वो भी क्या है ट्रिकली है। तो चलिए देखिए करना क्या है, 1,000 को आप लिख लीजिए, ठीक ना, ये ट्रिक है। 1,000 को लिख लिए, गुणे में पहले वस्तु पर क्या करता है 20% लाभ कमाता है, ठीक ना,
तो 100 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बटा में दूसरा पर क्या है 25%, तो यहाँ पर 100 का 25% निकालेंगे तो हो जाएगा 125। अब सिंपली इसको आपको काट देना है, ठीक ना। काटेंगे कैसे, तो देखिए ये कटेगा हमारा 5 से, तो 5 दूना के 10, 5 चौको 20, ये कटेगा 5 दूना के 10, 5 5 25, और इसको काट देंगे 25 चौका 100, 40 और 24 आ गया। तो 40 गुणे 24 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूना का 8, 1 9 और ये 0 ये लगा दीजिए। तो तभी भी क्या गया 960 रुपये इसका क्रय मूल्य है। तो देख सकते हैं कि इससे कितना आसानी तरीका से आ जा रहा है। तो चलिए अब हम इसी तरीका को फॉलो करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर का। महेश अपनी गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर उसे 5% हानि हुई। यदि पहली गाय 9500 रुपये में खरीदी गई हो तो दूसरी गाय कितने में खरीदी गई। चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रिक से लगाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ। तो चलिए ट्रिक से लगाते हैं। सीधे आप लिखिए 9500, ठीक ना, गुणे 10% की हानि होती है सीपी पर, यानी कि 100 में से 10% जाएगा तो बचेगा 90 बटा में। देखिए यहाँ पर ऊपर जो है पहला रहेगा, ठीक ना, नीचे हमारा दूसरा रहेगा। दूसरा क्या है 5% हानि पर, तो 100 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 95, ठीक। अब सिंपली काट दीजिए, 95 से 95 ये कट गया, यानी यहाँ पर आया 100। अब इस 100 का 90 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9000, यानी दूसरी गाय जो खरीदी गई थी वो कितना में खरीदी गई थी, 9000 रुपये में, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी 2 कार बराबर मूल्य पर बेचता है। एक 10% लाभ तथा दूसरी 20% हानि पर बेचता है। यदि दूसरी कार 1,21,000 में खरीदा गया हो तो पहली का मूल्य है। चलिए यहाँ पर देखिए हम जरा इसमें कुछ बदलाव करेंगे। संख्या तो यही लिख लीजिए, ठीक ना, 1,21,000। हमें क्या बताना है, सीपी बताना है और फर्स्ट का बताना है। गुणे में अच्छा ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे हम अपना 20% हानि पर, ठीक ना। तो यहाँ पर 100 में से 20% घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 80% हो जाएगा। पहली का पूछा है कि पहली का क्रय मूल्य क्या है, तो 10% को हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 100 का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 110। अब यहाँ पर हम काट देते हैं, ये कट गया, 11 कम 11 कम 11, यानी 11,000 आ गया। और जब इसका गुणा करेंगे तो 1188, यानी कि 88,000 रुपये आएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लोग को आज का जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा लगा होगा और सभी जो सवाल हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी ऐसे ही प्रॉफिट लॉस के सवालों को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।